दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी लगातार सड़क पर संघर्ष कर रही है इस मुद्दे को लेकर के। ऐसे में दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। कपिल जी, ये बताइए, आप लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं अरविंद केजरीवाल के कथित घोटालों के खिलाफ में। अब उनको जेल हो गई है, ईडी की गिरफ्त में है, क्या कहेंगे इस पर आप? कथित कैसे हो गया जब जेल हो गई? तो घोटाला ही हुआ ना। मनीष सिसोदिया को कोई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा, संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही, सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही, कविता रेड्डी को जमानत नहीं मिल रही, और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बोला कि आपकी गिरफ्तारी रोकने का कोई कारण ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक भ्रष्टाचार का मामला है, घोटाले का मामला है, उसी पे रिमांड पर है। और मुझे लगता है कि जो बात मैंने 6 साल पहले कही थी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की राजनीतिक आयन तिहाड़ जेल के अंदर ही होगा, उसी दिशा में चीज़ें जा रही हैं। आम आदमी पार्टी सड़क पर संघर्ष कर रही है, कह रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे। दिल्ली की जनता केजरीवाल को बहुत प्यार करती है और आप लोग नाहक परेशान कर रहे हैं केजरीवाल को। अगर दिल्ली की जनता इतना ही प्यार करती है तो गठबंधन क्यों करना पड़ा? जिस दिल्ली में खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे 7 सीटें भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पा रही, उसमें भी आधी सीटों पे लड़ रही है। इसका मतलब उनको पता है कि जनता उनके साथ नहीं है, वरना उन्हें कांग्रेस की गोदी में जाके बैठना नहीं पड़ता। जनाधार खत्म हो चुका है, इसीलिए गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। और जहाँ तक ये बात है कि इस मामले के ऊपर अगर आप बोले कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, तो आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि चोर मचाए शोर। जो जितना बड़ा चोर होगा उसके लिए उतना ज़्यादा हल्ला मचाया जाता है, लेकिन जो जाता है वो वापस आता नहीं है। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, क्या लगता है ईडी गठबंधन जो दिल्ली में सड़क पर है, ईडी गठबंधन एकजुट है? कह रहे हैं पब्लिक सब समझ रही है, गठबंधन पूरी तरह एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। विपक्ष भी कह रहा है कि भाई क्यों गिरफ्तार कर लिया, नाहक परेशान कर रहे हैं आप लोग। उनके गठबंधन का एक होना तो लाजमी है, क्योंकि उनके गठबंधन को जोड़ने वाली गोंद ही भ्रष्टाचार है। जैसे कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा, ये गठबंधन इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये गठबंधन को एक ही गोंद है, जिस गोंद से ये जुड़ा हुआ है वो भ्रष्टाचार की गोंद है। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता है। कल लालू यादव ने अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। अरविंद केजरीवाल के लिए इससे ज़्यादा चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाली कोई और बात नहीं हो सकती। ठीक है, आज सुनीता केजरीवाल कुर्सी पर बैठी हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि नफरत नहीं करनी है बीजेपी वालों से, और आप लोग प्रार्थनाएं कीजिए अरविंद केजरीवाल के लिए। किस तरीके से देखते हैं इस मैसेज? देखिए, जिस प्रकार से वो कुर्सी पर बैठी है, मेरी सुनीता केजरीवाल जी के साथ पूरी सहानुभूति है। उन्होंने वो तो उनका पति भ्रष्टाचार किया है, तो इसमें उनका कोई व्यक्तिगत क्या ही दोष, लेकिन जिस कुर्सी पर वो बैठी हैं, जिस रूप में बैठी हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल दिल्ली का लालू यादव बनने की कसम खा चुके हैं और सुनीता केजरीवाल को राबड़ी देवी बनाने की तरफ चीज़ों को ले जाया जा रहा है। आप लोग अब क्या मांग आप लोग अब कर रहे हैं यहाँ पर? जो मांग नहीं है, जिद्द है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, जेल से चलाना चाहते हैं, जेल से अपराधी गिरोह चलाते हैं, जेल से मुख्यमंत्री सरकार नहीं चलाते हैं। केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, हम उनका इस्तीफा लेकर रहेंगे और ये हमारी जिद्द है। और जब हमने कहा था केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, वो आज गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़े, इस्तीफा देना पड़े। दिल्ली कानून और संविधान से चलेगी। मना तो कर रहे हैं, कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। दिल्ली की जनता चाहती है, सर्वे भी हो चुका है। निश्चित तौर पे देना पड़ेगा, संवैधानिक मजबूरी है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। रिमांड पे जाने के बाद वो सरकार नहीं चला सकते हैं, तिहाड़ में बैठ के वो सरकार नहीं चला सकते हैं। और जिस प्रकार से आज उसने अपनी धर्मपत्नी को कुर्सी पर बैठाया है, उससे ये स्पष्ट है कि उन्हें भी मालूम है कि उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कोर्ट से राहत मिल गई तो फिर किस तरीके से देखेगी बीजेपी? राहत मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने तो भेजा है, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भेजा है कि आपके ऊपर गिरफ्तारी रोकने का कोई कारण ही नहीं है। ये चीज़ें उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में मनीष और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के लिए जिस दिशा में कार्रवाई हुई थी, उसी दिशा में केजरीवाल के लिए भी चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सभी लोग जेल में हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी, चूंकि आपने करीब से भी देखा है केजरीवाल उनके राजनीति के स्टाइल को, अब ऐसे में आम आदमी पार्टी किस दिशा में जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? और ज़्यादा झूठ, और ज़्यादा पाखंड, और ज़्यादा प्रोपेगेंडा, ये एकमात्र रणनीति आम आदमी पार्टी की रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली समझ चुकी है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है, और ये लोकसभा के चुनावों के परिणामों में ये बात स्पष्ट दिखाई देगी कि केजरीवाल के झूठ से अब दिल्ली की जनता जुड़ती नहीं है। 7 सीटें हैं और गठबंधन भी है। सहानुभूति में लगता है कि मामला टक्कर का उठेगा, क्योंकि पब्लिक की कई इमोशन, जो आम आदमी पार्टी कह रही है, पब्लिक का इमोशन जुड़ रहा है उनके साथ। अगर जुड़ रहा होता तो उन्हें गठबंधन ही नहीं करना पड़ता। मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ, उन्हें पता है कि जनता उनके साथ नहीं है, इसीलिए उन्हें कांग्रेस की गोदी में जाके बैठना पड़ा है। 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। मेरा आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि उन्हें डर है
लेकिन वो लोग कह रहे हैं आपको डर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, कार्यकर्ताओं को आईटीओ नहीं आने दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, आवाज उठाने नहीं दी जा रही है, घर में केजरीवाल के परिवार को नजरबंद किया जा रहा है, बाहर डीसीपी हैं, इधर एसीपी हैं, उधर इंस्पेक्टर हैं, किसको डर है? फिर कार्यकर्ता है ही नहीं उनके पास, किस कार्यकर्ता को रोका जा रहा है? ये दिल्ली में सड़कें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, कार चल रही है, ऑटो चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, ठेला चल रहा है, किसी में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि कार्यकर्ता बचे ही नहीं है। तो अपनी लाज बचाने के लिए इस प्रकार के झूठ बोले जा रहे हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, लोग पूरे देश में आम आदमी पार्टी 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। जहां केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री है, वहां पे 4 सीटों पे लड़ रही है। तो लोकसभा के कोई वो गंभीर प्लेयर तो है ही नहीं। तो किस स्थिति में उन्हें लगता है कि किसी को लोकसभा में उनसे चिंता होगी? 550 में से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी से किस प्रकार की चिंता हो सकती है? ठीक है, अब आखिरी सवाल है, संभावित सीएम अब आम आदमी पार्टी में कह रहे हैं हो सकता है सुनीता केजरीवाल चलाएं, केजरीवाल मुख्यमंत्री रहें, जेल से उनका शासन हो सकता है आतिशी चलाएं, तो कौन चुनौती बनकर बीजेपी के लिए हो सकता है? कौन चुनौती? कोई नहीं है, लेकिन ये जो भी भ्रष्टाचार है, प्रोपेगेंडा करेंगे, जनता उसका विरोध करेगी। एक चीज सुनिश्चित है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो अपनी धर्मपत्नी को बिठाने की कोशिश करें, चाहे वो किसी और कठपुतली को बिठाने की कोशिश करें, लेकिन इस्तीफा तो उन्हें देना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी लगातार सड़क पर संघर्ष कर रही है इस मुद्दे को लेकर के। ऐसे में दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। कपिल जी, ये बताइए, आप लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं अरविंद केजरीवाल के कथित घोटालों के खिलाफ में, अब उनको जेल हो गई है, ईडी की गिरफ्त में है, क्या कहेंगे इस पर आप? कथित कैसे हो गया जब जेल हो गई? तो घोटाला ही हुआ ना। मनीष सिसोदिया को कोई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा, संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही, सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही, कविता रेड्डी को जमानत नहीं मिल रही, और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बोला कि आपकी गिरफ्तारी रोकने का कोई कारण ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक भ्रष्टाचार का मामला है, घोटाले का मामला है, उसी पे रिमांड पर है। और मुझे लगता है कि जो बात मैंने 6 साल पहले कही थी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की राजनीतिक आयन तिहाड़ जेल के अंदर ही होगा, उसी दिशा में चीज़ें जा रही हैं। आम आदमी पार्टी सड़क पर संघर्ष कर रही है, कह रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे, दिल्ली की जनता केजरीवाल को बहुत प्यार करती है और आप लोग नाहक परेशान कर रहे हैं केजरीवाल को। अगर दिल्ली की जनता इतना ही प्यार करती है तो गठबंधन क्यों करना पड़ा? जिस दिल्ली में खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे 7 सीटें भी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पा रही, उसमें भी आधी सीटों पे लड़ रही है। इसका मतलब उनको पता है कि जनता उनके साथ नहीं है, वरना उन्हें कांग्रेस की गोदी में जाके बैठना नहीं पड़ता। जनाधार खत्म हो चुका है, इसीलिए गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। और जहाँ तक ये बात है कि इस मामले के ऊपर अगर आप बोले कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, तो आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि चोर मचाए शोर। जो जितना बड़ा चोर होगा उसके लिए उतना ज़्यादा हल्ला मचाया जाता है, लेकिन जो जाता है वो वापस आता नहीं है। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, क्या लगता है ईडी गठबंधन जो दिल्ली में सड़क पर है, ईडी गठबंधन एकजुट है, कह रहे हैं पब्लिक सब समझ रही है, गठबंधन पूरी तरह एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, विपक्ष भी कह रहा है कि भाई क्यों गिरफ्तार कर लिया, नाहक परेशान कर रहे हैं आप लोग। उनके गठबंधन का एक होना तो लाजमी है, क्योंकि उनके गठबंधन को जोड़ने वाली गोंद ही भ्रष्टाचार है। जैसे कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा, ये गठबंधन इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये गठबंधन को एक ही गोंद है, जिस गोंद से ये जुड़ा हुआ है वो भ्रष्टाचार की गोंद है। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता है। कल लालू यादव ने अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। अरविंद केजरीवाल के लिए इससे ज़्यादा चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाली कोई और बात नहीं हो सकती। ठीक है, आज सुनीता केजरीवाल कुर्सी पर बैठी हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि नफरत नहीं करनी है बीजेपी वालों से, और आप लोग प्रार्थनाएं कीजिए अरविंद केजरीवाल के लिए। किस तरीके से देखते हैं इसमें से? देखिए, जिस प्रकार से वो कुर्सी पर बैठी है, मेरी सुनीता केजरीवाल जी के साथ पूरी सहानुभूति है। उन्होंने वो तो उनका पति भ्रष्टाचार किया है, तो इसमें उनका कोई व्यक्तिगत क्या ही दोष, लेकिन जिस कुर्सी पर वो बैठी हैं, जिस रूप में बैठी हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल दिल्ली का लालू यादव बनने की कसम खा चुके हैं और सुनीता केजरीवाल को राबड़ी देवी बनाने की तरफ चीज़ों को ले जाया जा रहा है। आप लोग अब क्या मांग आप लोग अब कर रहे हैं यहाँ पर? जो मांग नहीं है, जिद्द है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, जेल से चलाना चाहते हैं, जेल से अपराधी गिरोह चलाते हैं, जेल से मुख्यमंत्री सरकार नहीं चलाते हैं। केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, हम उनका इस्तीफा लेकर रहेंगे और ये हमारी जिद्द है। और जब हमने कहा था केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, वो आज गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़े, इस्तीफा देना पड़े। दिल्ली कानून और संविधान से चलेगी। मना तो कर रहे हैं, कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, तिहाड़ से सरकार चलाएंगे, दिल्ली की जनता चाहती है, सर्वे भी हो चुका है। निश्चित तौर पे देना पड़ेगा, संवैधानिक मजबूरी है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। रिमांड पे जाने के बाद वो सरकार नहीं चला सकते हैं, तिहाड़ में बैठ के वो सरकार नहीं चला सकते हैं। और जिस प्रकार से आज उसने अपनी धर्मपत्नी को कुर्सी पर बैठाया है, उससे ये स्पष्ट है कि उन्हें भी मालूम है कि उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कोर्ट से राहत मिल गई तो फिर किस तरीके से देखेगी बीजेपी? राहत मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, कोर्ट नहीं तो भेजा है,
कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भेजा है कि आपके ऊपर गिरफ्तारी रोकने का कोई कारण ही नहीं है। ये चीज़ें उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में मनीष और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के लिए जिस दिशा में कार्रवाई हुई थी, उसी दिशा में केजरीवाल के लिए भी चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सभी लोग जेल में हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी, चूंकि आपने करीब से भी देखा है केजरीवाल उनके राजनीति के स्टाइल को, अब ऐसे में आम आदमी पार्टी किस दिशा में जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? और ज़्यादा झूठ, और ज़्यादा पाखंड, और ज़्यादा प्रोपेगेंडा, ये एकमात्र रणनीति आम आदमी पार्टी की रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली समझ चुकी है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है, और ये लोकसभा के चुनावों के परिणामों में ये बात स्पष्ट दिखाई देगी कि केजरीवाल के झूठ से अब दिल्ली की जनता जुड़ती नहीं है। 7 सीटें हैं और गठबंधन भी है। सहानुभूति में लगता है कि मामला टक्कर का उठेगा, क्योंकि पब्लिक की कई इमोशन, जो आम आदमी पार्टी कह रही है, पब्लिक का इमोशन जुड़ रहा है उनके साथ में। अगर जुड़ रहा होता तो उन्हें गठबंधन ही नहीं करना पड़ता। मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ, उन्हें पता है कि जनता उनके साथ नहीं है, इसीलिए उन्हें कांग्रेस की गोदी में जाके बैठना पड़ा है। 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि उन्हें डर है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं आपको डर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, कार्यकर्ताओं को आईटीओ नहीं आने दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, आवाज उठाने नहीं दी जा रही है, घर में केजरीवाल के परिवार को नजरबंद किया जा रहा है, बाहर डीसीपी हैं, इधर एसीपी हैं, उधर इंस्पेक्टर हैं। किसको डर है? कार्यकर्ता है ही नहीं उनके पास, किस कार्यकर्ता को रोका जा रहा है? ये दिल्ली में सड़कें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, कार चल रही है, ऑटो चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, ठेला चल रहा है, किसी में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि कार्यकर्ता बचे ही नहीं है। तो अपनी लाज बचाने के लिए इस प्रकार के झूठ बोले जा रहे हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, लोग पूरे देश में आम आदमी पार्टी 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। जहां केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री है, वहां पे 4 सीटों पे लड़ रही है। तो लोकसभा के कोई वो गंभीर प्लेयर तो है ही नहीं। तो किस स्थिति में उन्हें लगता है कि किसी को लोकसभा में उनसे चिंता होगी? 550 में से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी से किस प्रकार की चिंता हो सकती है? ठीक है, अब आखिरी सवाल है, संभावित सीएम अब आम आदमी पार्टी में कह रहे हैं हो सकता है सुनीता केजरीवाल चलाएं, केजरीवाल मुख्यमंत्री रहें, जेल से उनका शासन हो सकता है आतिशी चलाएं, तो कौन चुनौती बनकर बीजेपी के लिए हो सकता है? कौन चुनौती? कोई नहीं है, लेकिन ये जो भी भ्रष्टाचार या प्रोपेगेंडा करेंगे, जनता उसका विरोध करेगी। एक चीज सुनिश्चित है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो अपनी धर्मपत्नी को बिठाने की कोशिश करें, चाहे वो किसी और कठपुतली को बिठाने की कोशिश करें, लेकिन इस्तीफा तो उन्हें देना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।